तो सबसे पहले ये देखो, जहाँ तुम माउस को इधर उधर करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, वहीं वो ही काम। तो ये थी मेरी पुरानी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी, एंड जो तुम अभी सुन रहे हो ये है मेरे अभी की वीडियो की ऑडियो क्वालिटी। एंड इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। आई मीन सुनने में ही पता चल रहा है, बट पता है सबसे बड़ा डिफरेंस आया कहाँ पे? नहीं, माइक का डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है एक्सपीरियंस का। पहले मैं भी माइक को ब्लेम करा करता था कि हट यार मेरा तो माइक ही ख़राब है, बट एक्चुअल में माइक ख़राब नहीं था। मैं कुछ ऐसी गलतियां कर रहा था जो मेरे वीडियो को वैसे साउंड करवा रही थी। एंड अभी एडिटिंग से पहले मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम ये गलतियां अवॉइड कर सकते हो ताकि तुम्हारी भी आवाज़ ऐसी से ऐसी साउंड कर सके। एंड काफ़ी लोग यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हर चीज़ एडिटिंग में सुधर जाएगी, बट नहीं, हर चीज़ एडिटिंग में नहीं सुधर पाती। एंड उन्हीं चीज़ों में से एक आता है एको। एंड एको मेरी पुरानी वीडियोस का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। एंड ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ भी है अगर आप एक छोटे या खाली कमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड एको एक ऐसी चीज़ है जो एडिटिंग में भी नहीं जाता है। आई मीन एको जस्ट तुम्हारी ही आवाज़ है जो बाउंस बैक होके आई है। तो तुम्हारा जो माइक होता है या रिकॉर्डर होता है वो इस आवाज़ को एज योर डिफ़ॉल्ट वॉइस रिकॉर्ड करता है। एंड अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर तुम इसे कम करते हो या फिर हटाने की ट्राई करते हो तो तुम्हारी ओवरऑल वॉइस पे इफेक्ट पड़ता है, विच मेक्स द वॉइस साउंड वर्स। एंड इसी चीज़ का सॉल्यूशन सोचते सोचते मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं अपना कमरा भर दूं ताकि बाउंस बैक कम होगी आवाज़ तो एको भी कम आएगा, विच मीन्स बेटर ऑडियो। बट एग्जैक्टली वही हुआ जो तुमने सोचा या फिर नहीं सोचा, कि मैं अपना कमरा नहीं भर पाया, एटलीस्ट पूरा नहीं भर पाया जिससे एको कम हो सके। एंड अपना पूरा दिमाग लगाने के बाद एक ही आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने सामने ही कुछ तकिए रख दूं। एंड मैं वही करता हूँ, मेरे पास जितने भी पिलो वगैरह हैं, तकिए वगैरह हैं, मैं उन सबको अपने सामने रख देता हूँ जैसा मैंने अभी भी रख रखा है, जिससे ऑडियो बाउंस बैक नहीं होती एंड आवाज़ में एको भी नहीं आता, विच मेक्स द साउंड बेटर। इवन दो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लग सकता है कि यार ये क्या क्या करना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि शिफ्ट करो, अगर कोई अलग अलग एंगल में शूट कर रहे हो तो वापस शिफ्ट करो। हाँ, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट जब तुम्हारी वीडियो की आवाज़ सही आती है, इट्स ऑल वर्थ इट। एंड अब तुम्हारी ऑडियो में लगभग एको नहीं होना चाहिए। एंड अगर तुम्हें अभी भी एको फील हो रहा है, देन ट्राई टू डू समथिंग एल्स। कर्टन्स डाल दो, बेडशीट बिछा दो, अपने सामने कुछ और रखो या फिर पिलो का नंबर बढ़ा दो। डू वॉट एवर यू कैन, क्योंकि ऐसे ही एको जाएगा। एंड मैंने भी ये सारे एक्स करे हैं, तभी तुम्हें मेरी ऑडियो इधर से इधर दिख रही है। एंड ये सब करने के बाद तुम्हारा ऑडियो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एको फ्री। एंड अगर अभी भी ऑडियो ख़राब आ रहा है तो एक चीज़ नोटिस करो, क्या वो एको है जो तुम्हारी वीडियो बिगाड़ रहा था, या तुम्हारी माइक प्लेसमेंट? क्योंकि माइक प्लेसमेंट मैटर्स। अगर तुम्हारा माइक तुम्हारे मुंह के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है तो आवाज़ ऐसी फटी फटी आएगी एंड तुम्हारे मुंह की सांसें भी आएंगी। एंड अगर बहुत ज़्यादा दूर हैगा तो ऑफ कोर्स एको आएगा, वो बाउंस बैक ही इतना हो रहा है तो उसे पास कर लो। अगर सही पोजीशन की बात करें तो वो होती तुम्हारे 8 से 10 इंच दूर। अब ये माइंड में नहीं रह पाती है, मेरे भी माइक कई बार बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, बट क्योंकि ये चीज़ माइंड में रहती है तो ये अपने आप दूर भी चले जाता है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दैट तुम्हारी ऑडियो हो जानी चाहिए। एंड चलो बहुत हुआ इंतज़ार, चलो चलते हैं नदी के उस पार, ऑडियो एडिटिंग। ओके, फॉर ऑडियो एडिटिंग मैं यूज़ करता हूँ ओडेसिटी, क्योंकि उसमें सिंपल भी होता हैगा एंड वो ठीक लगता है मेरे को, ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को वो एडिट करने में। सो देखो अपने पास यहाँ पे अगर ट्रैक, पहले अपन इनसे रॉ सुन लेते हैं। भले ये स्टेप्स उतने ज़्यादा ना लगें, भले ही चार हैंगे, बट स्टिल दे आर इनफ फॉर योर वॉइस। मैंने इसमें स्टार्टिंग में तजी तरीके से क्यों बोला है? ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो है नॉइज़ रिडक्शन। तो अपने को कुछ नहीं करना है, अपन ये करी जगह सेलेक्ट, अपने को जाना है इफेक्ट्स में, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइस रिडक्शन एंड गेट नॉइस प्रोफाइल। ये लोगे तुम्हारा ये स्कैन कर लेगा तुम्हारी एक तरीके से वो प्रोफाइल। तो अब इसे हटाने के लिए तुम्हें वापस से जाना है इधर, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइस रिडक्शन, एंड बस ओके क्लिक कर देना है। ये करके तुम्हारा जो अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ होगी, भले वो खटपट हो, कोई भी चीज़ की, ऐसे चिड़ियाओं की आवाज़ हो, वो सब अगर होता है तुम्हारी वॉइस में तो वो हट जाता है। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम करता है इसका ये, क्योंकि अभी मेरी आवाज़ में नहीं है तो मेरे को उतना दिख नहीं रहा है। एंड ये तुम्हें तब तक करना है जब तक कि जो लाइन है वो फ्लैट ना हो जाए। मेरी ऑलरेडी है तो उतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एंड अब अपन मेन ऑडियो पे चलते हैं, तो अपने को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपन पूरा ट्रैक सेलेक्ट करेंगे, अपन जाएंगे इफ़ेक्ट्स में, ई क्यू एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर्व ई क्यू। वो यहाँ पे तीन प्रीसेट यूज़ करने हैं एंड आई फील लाइक वो काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले अपन गए प्रीसेट एंड सेटिंग में, फैक्ट्री प्रीसेट। सबसे पहला प्रीसेट अपने को यूज़ करना है बेस बूस्ट, करिए एंड अप्लाई।
तो जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है कि वो बेस को थोड़ा बूस्ट कर देता है, जो कि आवाज़ को और क्लियर बनाने में हेल्प करता है। तो अपन इसे एक और बार सुन लेते हैं। भले ये स्टेप्स उतने ज़्यादा ना लगें, भले ही 4 हैंगे, बट स्टिल दे आर इनफ फॉर योर वॉइस। आई डोंट नो अब तुम्हें इतना समझ आया नहीं आया, बट आवाज़ थोड़ी और क्लियर हो चुकी है, वर्ड्स में थोड़ा सा और ज़्यादा बेस आ गया है। तो या इसने अपना काम कर दिया है। सो अपन अब वापस से सेकंड स्टेप के लिए चलेंगे, वापस से इफ़ेक्ट्स में, EQ एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर्व EQ, ओ ट्रैक सेलेक्ट करना मत भूलना। सो ट्रैक सेलेक्ट किया, फिल्टर कर्व EQ, ओके। सो यहाँ पे जो अपने को सेकंड प्रीसेट यूज़ करना है वो होगा अपना लो रोल ऑफ फॉर स्पीच। अब ये क्या करता है, ये तुम्हारी आवाज़ में जितने भी हाइज एंड लोज होते हैं उन्हें कम कर देता है, और ऐसे इक्वल कर देता है, कम तो नहीं बोलेंगे, इक्वल कर देता है, जो आवाज़ को और क्लियर बनाते हैं। इन शॉर्ट एडिटिंग में अपन क्लियर ही बना रहे हैं चीज़ें। तो अपन इसे एक और बार सुन लेते हैं। भले ये स्टेप्स उतने ज़्यादा ना लगें, भले ही 4 हैंगे, बट स्टिल दे आर इनफ फॉर योर वॉइस। ओके, आवाज़ में और थोड़ी और क्लियरिटी आ चुकी है, जितने भी ये इतने कम हो चुके हैं। तो इसने अपना काम करा है। एंड अब बढ़ते हैं अपन तीसरे की तरफ, विच इज़ अगेन EQ एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर्व EQ, प्रीसेट एंड सेटिंग, फैक्ट्री प्रीसेट। तो अब अपने को जो तीसरा यूज़ करना है प्रीसेट वो है ट्रेबल बूस्ट। अपन इसे लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे, एंड अगेन इसे अपन एक और बार सुनने वाले हैं ताकि अपने को थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए। भले ये स्टेप्स उतने ज़्यादा ना लगें, भले ही 4 हैंगे, बट स्टिल दे आर इनफ फॉर योर वॉइस। एंड देख सकते हो ये तीसरे स्टेप करने के बाद तो ये सबसे ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। एंड आई डोंट फील लाइक मैं इसे अपनी और ज़्यादा क्लियर बना सकता हूँ। बट अपन जो एक और चीज़ कर सकते हैं, अपने को करना भी है, दैट इज़ कंप्रेशन। कंप्रेशर क्या करता है इसमें कि ये जो थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है तुम्हें, ये इन्हें इक्वल लेवल पे ले आता है, जो कि कभी तुम्हारी आवाज़ तेज़ हो जा रही है, कभी आवाज़ तुम्हारी धीरे हो जा रही है, इन चीज़ों को एक इक्वल लेवल पे ले आता है। तो इसे करना कैसे है, अगेन जाएंगे अपन ट्रैक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे अपन इफेक्ट्स में, इस बार अपने को जाना है वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में। अपन गए इधर, सेलेक्ट करना है अपने को कंप्रेसर। एंड पर्सनली अब तुम चाहो तो इस पर अप्लाई कर सकते हो, बट आई डोंट फील लाइक वो उतना अच्छे से काम करता है। मैं पर्सनली प्रीसेट्स में जाके, फैक्ट्री प्रीसेट, मैं पर्सनली मॉडर्न का यूज़ करता हूँ क्योंकि वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है मेरे को। सो अपने सेलेक्ट किया एंड बस अप्लाई, दैट्स इट। एक और बार लास्ट का सुन लेते हैं अपन। भले ये स्टेप्स उतने ज़्यादा ना लगें, भले ही 4 हैंगे, बट स्टिल दे आर इनफ फॉर योर वॉइस। ओके, अपनी यहाँ पे वॉइस इक्वल हो चुकी है, अपनी यहाँ पे वॉइस क्लियर हो चुकी है, एंड अपनी वॉइस में से रिडक्शन हो चुका है नॉइस का। भले वो मेरी वॉइस में था नहीं, बट अब वो वॉइस एकदम हो चुकी है। Okay, so now that was all for the audio editing part, and before this video ends मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने से पहले या फिर इस पूरी ऑडियो को सही करने से पहले मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल देखे कि कैसे मैं अपनी ऑडियो को और अच्छा बना सकता हूँ। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें भी ट्राई करी, ऑडेसिटी, प्रीमियर प्रो, डाविंची, बट ऑडेसिटी वर्क द बेस्ट, एंड इसलिए मैं ऑडेसिटी का ट्यूटोरियल बनाया। बट अगर तुम्हारी आवाज़ ऐसी है जो काफ़ी स्लो है या फिर कैमरा तक पहुंच नहीं पा रही है या फिर काफ़ी दबी दबी फील दे रही है, तो यू शुड यूज़ प्रीमियर प्रो। एंड प्रीमियर प्रो में भी प्रिसाइजली तुम्हें पैरामीट्रिक इक्वलाइजर का लाउडनेस मैक्सिमाइजर प्रीसेट यूज़ करना है, एंड मल्टी बैंड कंप्रेसर का ब्रॉडकास्ट वाला प्रीसेट यूज़ करना है तुम्हें, जो कि ओवरऑल तुम्हारे वॉइस को बूस्ट देगा एंड उसे क्लियर बनाएगा, जो कि तुम्हारी दबी ऑडियो के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंड पर्सनली मेरी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आती थी, माइक में भी वो तेज़ ही रिकॉर्ड होते हैं, एंड आई फील लाइक ऐसी ही होनी चाहिए शायद। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हारी और ख़ुद की ऑडियो को सबसे बेस्ट साउंड करवा पाऊँ। एंड ये वीडियो बनाने में मुझे 1 महीना लग गया। ये मैं बोलता अगर मुझे 1 महीना लगता, बट इनफैक्ट मैंने अभी तक का टाइम वेस्ट करा। एंड दैट वाज फॉर द वीडियो। एंड नहीं, मैं अपना आउटरो रिकॉर्ड करना तो बिल्कुल नहीं भूला था, एंड नाउ जब मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई फील लाइक ज़रूरत थी नहीं, बट वही है, वीडियो एकदम से ख़त्म हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। सो यप, दैट इज़ फॉर द ऑडियो पार्ट। एंड नाउ मेरा फाइनली जब ऑडियो सही हो चुका है, मैं अब अपने वीडियोज़ या फिर कैमरा क्वालिटी कह लूँ, उन पर वर्क करने वाला हूँ। कैमरा क्वालिटी अब जब काम करेंगे ही तो उसकी वीडियो भी डालनी पड़ेगी। सो दिस वाज अ आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।